फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में डीसी जनरेटर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं स्टार्ट करता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लैमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ मतलब ये जो डीसी जनरेटर का जो कोर है उसका जो लैमिनेशन जो रहेगा वो कौन से मटेरियल से बना हुआ रहेगा? क्या वो कैस्ट आयरन से बना हुआ रहेगा, या कार्बन से बना हुआ रहेगा, या सिलिकॉन स्टील से बना हुआ है, या स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है? ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका एक फिगर दिखा देता हूं, एक फोटो दिखा देता हूं आपको कि ये जो लैमिनेशन जो है वो दिखने में कैसा दिखता है। ठीक है, ये पिक्चर है फ्रेंड्स आर्मेचर कोर लैमिनेशन का। ये पिक्चर है जो आर्मेचर कोर लैमिनेशन जो है वो दिखने में इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पोर्शन को हम बोलते हैं टीथ। ठीक है, जो दोनों टीथ में जो स्पेस रहेगा उसे बोलते हैं स्लॉट, और इस पोर्शन को बोलते हैं कीवे, और ये जो होल्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे होल्स, इसे हम बोलते हैं एयर डक्ट। ठीक है, तो अभी ये आपका ये जो लैमिनेशन का जो फिगर जो है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आर्मेचर कोर लैमिनेशन दिखने में कैसा दिखता है। तो ये पिक्चर है जब नंबर ऑफ आर्मेचर कोर लैमिनेशन को जब हम असेंबली करते हैं तो दिखने में इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्लॉट्स और इसे बोलते हैं लैमिनेशंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कीवे और इसे बोलते हैं एयर डक्ट, और इस पोर्शन को बोलते हैं टीथ। ये फिगर क्या है? जब नंबर ऑफ आर्मेचर लैमिनेशन को जब हम असेंबली करते हैं, ये है कंप्लीट पिक्चर। ठीक है, तो सवाल क्या है, ये जो लैमिनेशन जो है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है ना? तो ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है, इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो लैमिनेशन जो है इसका मकसद क्या है ना? ये लैमिनेशन क्यों करते हैं, है ना? इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। द पर्पज ऑफ यूजिंग लैमिनेशन इज टू रिड्यूस द लॉस ड्यू टू एडी करेंट्स। जो लैमिनेशन करने का मकसद क्या है? टू रिड्यूस द लॉस ड्यू टू एडी करेंट्स। जो एडी करंट की वजह से जो लॉस हो रहा है उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? लैमिनेशन करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में सवाल क्या आएगा कि लैमिनेशन क्यों करते हैं, तो आपको क्या बोलना है? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेशन करते हैं, इस तरह से आपको बोलना है। उसके बाद क्या आएगा? थिनर द लैमिनेशंस आर ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट द एडी करंट लॉस। मतलब मान लीजिए कि ये एडी करंट लॉस है। ठीक है, ये एडी करंट लॉस है, इससे लड़ने के लिए, ओके, मतलब एडी करंट लॉस को कम करने के लिए पतला वाला लैमिनेशन अच्छा है या मोटा वाला लैमिनेशन अच्छा है? ठीक है, मान लीजिए कि ये 0.5 mm का एक लैमिनेशन है और एक और लैमिनेशन है 1 mm का एक लैमिनेशन है। अभी यहाँ सवाल ये है कि ये 0.5 mm वाला लैमिनेशन अच्छा है या 1 mm थिकनेस का लैमिनेशन अच्छा है, ताकि वो एडी करंट लॉस को कम कर सके। ठीक है, इसका जवाब क्या रहेगा? थिनर द लैमिनेशन। जो जितना पतला लैमिनेशन रहेगा वो उतना अच्छा, उतना ही वो एडी करंट लॉस को कम करने में मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्लियर। तो इसका आंसर क्या है? मतलब जो लैमिनेशन का जो कोर है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है? सिलिकॉन स्टील से बना हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लैमिनेशंस अप्रोक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन ऑफ ए डीसी मशीन। मतलब जो डीसी मशीन में जो लैमिनेटिंग कोर जो रहेगा उसका थिकनेस कितना है बोल के सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 0.005 mm, 0.05 mm, 0.5 mm या 5 mm, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 0.5 mm, ठीक है। 0.5 mm इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जो डीसी जनरेटर का जो कोर है उसका जो लैमिनेशन जो रहेगा उसका थिकनेस कितना रहेगा? 0.5 mm उसका थिकनेस रहेगा एंड ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं मैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू। मतलब जो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उस आर्मेचर को हम लैमिनेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? reduce the bulk, provide the bulk, insulate the core, reduce the eddy current loss। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया हूं लास्ट टाइम में कि हम लैमिनेशन को क्यों करते हैं। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम डीसी जनरेटर का जो कोर है उसे हम लैमिनेट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया क्लियर। उसके बाद मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द रेजिस्टेंस ऑफ ए आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन। जो आर्मेचर जो रहेगा, हम जो वाइंडिंग करते हैं ना, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं ना, जो आर्मेचर का वाइंडिंग जो करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो किस चीज पे डिपेंड है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड है, या नंबर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस जो रहेगा ये ऊपर के दिए हुए तीनों ऑप्शन पर डिपेंड है। मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड है, और नंबर ऑफ कंडक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? द फील्ड कॉइल्स ऑफ ए डीसी जनरेटर आर जनरली मेड ऑफ। फील्ड कॉइल का मतलब होता है जो वाइंडिंग जो करते हैं ना, जो शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग है ना, वो जो वाइंडिंग जो हम करते हैं उसे हम बोलते हैं फील्ड कॉइल। जो फील्ड कॉइल जो है, जो हम वाइंडिंग जो करते हैं ना, वो जो मटेरियल जो है वो किससे बना हुआ है? माइका से बना हुआ है, या कॉपर से बना हुआ है, या कैस्ट आयरन से बना हुआ है, या कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मैं एक नज़र दिखा देता हूं कि ये फील्ड कॉइल दिखने में कैसा दिखता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं फ्रेम, ओके। इसे हम बोलते हैं वायर, ठीक है। ये जो वायर जो है ना, इस वायर का एक और नाम है फील्ड कॉइल, ठीक है। ये फील्ड कॉइल का जो वाइंडिंग करते हैं ना हम, ये वायर से, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, इस तरह से हम इसको वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। इस वाइंडिंग को, उसका नाम क्या है? वायर को, इस वायर को हम क्या बोलते हैं? फील्ड कॉइल। इस क्वेश्चन में सवाल क्या पूछ रहे हैं? हम जो वाइंडिंग जो करे हैं ना, ये मटेरियल कौन से मटेरियल से बना हुआ है बोलकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक होता है पोल कॉइल, एक होता है फील्ड कॉइल। दोनों का मतलब
सेम होता है। आप फील्ड कॉइल बोलो या पोल कॉइल बोलो, दोनों सेम है। द फील्ड कॉइल और पोल कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग का एक और नाम है वायर, वायर का एक और नाम है फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल का एक और नाम है पोल कॉइल। ये जो पोल कॉइल जो रहेगा, वो जो वायर जो रहेगा जिससे हम वाइंडिंग करते हैं, वो वायर कौन से मटेरियल से बना हुआ है? कॉपर वायर से बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कॉपर, ठीक है। जो वाइंडिंग का जो वायर है वो कॉपर वायर से बना हुआ है, ठीक है। कॉपर वायर से हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। ये क्लियर होगा। अभी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अभी चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। द कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर। जो कम्यूटेटर का जो सेगमेंट्स रहते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स को हम आर्मेचर को कनेक्ट करते हैं। वो कैसे कनेक्ट करते हैं? कॉपर लग्स की मदद से कनेक्ट करते हैं, या रेजिस्टेंस वायर की मदद से कनेक्ट करते हैं, या इंसुलेशन पैड के मदद से हम कनेक्ट करते हैं, या ब्रेजिंग की मदद से हम कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है? मैं डायग्राम के साथ आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अभी देख लीजिए, ये कम्यूटेटर है, ठीक है। ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आर्मेचर पोर्शन। मान लीजिए कि यहाँ पर आर्मेचर है और यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट है। ये कम्यूटेटर सेगमेंट और ये आर्मेचर कोर, इन दोनों को हम कनेक्शन दे रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। जो कनेक्शन दे रहे हैं वो हम कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर राइजर है। ये दोनों के बीच में जो हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब कौन सी चीज से हम कनेक्ट करते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ। ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। ये है राइजर और लग, ठीक है, राइजर और लग। ओके, इसको मैं और थोड़ा आसान से बता देता हूँ कि इस डायग्राम को आपको देखने पर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। इसने क्या कर दिया है मालूम? जो कम्यूटेटर है ना, वो कम्यूटेटर को इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर आर्मेचर है, वो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये कम्यूटेटर और आर्मेचर के बीच में जो कनेक्शन जो लगा है, ये है वो कनेक्शन, ठीक है। ये मटेरियल लगा हुआ है। ये मटेरियल का नाम क्या बोलते हैं? इसको हम राइजर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका ये एक और नाम क्या है? लग बोलते हैं, ठीक है। लग या राइजर की मदद से हम कॉपर सेगमेंट को और आर्मेचर के बीच में कनेक्शन देते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर। कम्यूटेटर और आर्मेचर, इन दोनों के बीच में जो एक मटेरियल यूज करते हैं ना, हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? कॉपर लग्स को यूज करते हैं। वहां बोले ना लग्स और राइजर, बोले ना राइजर या लग्स, ठीक है। ये है उसका आंसर, कॉपर और लग्स इज द आंसर, ठीक है। इसमें आंसर तो मैं नहीं लिखा हूं शायद। ओके, आंसर भी बता दिया हूं यहां पर। इसका आंसर क्या रहेगा? कॉपर लग की मदद से हम कम्यूटेटर और आर्मेचर के बीच में कनेक्शन देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया क्लियर। अभी चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7। यह है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इन ए कम्यूटेटर कॉपर इज हार्डर देन mica and copper are equal hard, mica is harder than copper, none of the above, ठीक है।
सवाल क्या पूछ रहे हैं, कॉपर कॉपर वर्सेस माइका, ठीक है, कॉपर वर्सेस माइका, मतलब कॉपर और माइका दोनों के बीच में कॉपर इज हार्डर देन माइका, क्या कॉपर जो है वो माइका से हार्ड है या माइका कॉपर से हार्ड है या दोनों बराबर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी मैं जस्ट आंसर बता देता हूं, माइका इज हार्डर देन कॉपर, इस तरह से आंसर की में इसका आंसर है। इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे किताब में भी नहीं है, ठीक है, इसका हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं जस्ट आपको इसको रख दिया हूँ। अगर आपको इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि इसका आंसर हमारे किताब में नहीं है, ठीक है। अभी चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 8। इन ए डीसी जनरेटर द पोल शूज आर फास्टनड टू द पोल कोर बाय, मतलब डीसी जनरेटर में पोल शू जो है फास्टनड मतलब चिपका देना, द पोल कोर, ठीक है, पोल शू और पोल कोर दोनों को चिपका देते हैं ना हम, वो किसकी मदद से चिपका देते हैं, रिवाइट्स की मदद से दोनों को हम फिट करते, या काउंटर संक स्क्रूज की मदद से हम दोनों को फिट करते, या ब्रेजिंग की मदद से फिट करते, या वेल्डिंग की मदद से दोनों को फिट करते। तो फिट करते या चिपकाते, ये है हम नॉर्मल लैंग्वेज, है ना, मतलब हम जो बातचीत में ऐसा बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म क्या है, फास्टेंडेड, ठीक है, फास्टेंडेड बोलना है आपको, ठीक है। पोल शू और पोल कोर को कैसा हम फास्टेंड करते हैं, इन चारों ऑप्शन में किसकी मदद से हम फास्टेंड करते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं ओके अभी ये डायग्राम दिखा देता हूं कि हम किसे पोल शू बोलते हैं या किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे इस पोर्शन को बोलते हैं हम पोल शू, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर। ओके, इसे हम बोलते हैं पोल शू, मतलब ये ऐसा पोल रहता है ना, इस तरह से रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं पोल शू, ठीक है, ये हो गया पोल शू। और क्या रहेगा, पोल, ये लैमिनेटेड पोल कोर, इसे हम पोल शू बोल दिए। तो लैमिनेटेड पोल कोर, ये है कोर, ठीक है, ये है पोल कोर, ये है पोल शू, इन दोनों को ओके, सब मान लीजिए कि ये पोल शू 1 है और ये पोल कोर 2 है, इन दोनों को हम फिट कर दिए। कैसा फिट कर दिए, फिट का इंग्लिश टेक्निकल वर्ड का है फास्टनिंग कर दिए, फैस्टनिंग कर दिए, किसकी मदद से कर दिए, यहाँ पर देखिए रिवाइट होल्स, ये रिवाइट होल्स है, ये होल्स है, ठीक है, ये होल को हम फिट कैसा करें, किस चीज की मदद से करें, है ना, वो या बोल्ट से करें या रिवाइट किससे करें, है ना, उसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां देखिए, इसमें मैं थोड़ा डिटेल से डायग्राम में दिखा दिया हूं। इसे हम बोलते हैं पोल शू, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोल शू, और ये है पोल, इन दोनों को हम यहां पर फिट करते हैं, ठीक है। किस तरह से फिट करते हैं वो भी दिखा देता हूं, उसका आंसर भी बता देता हूं क्या है बोल के। फिगर 8 क्या है, एक बार दिखा देता हूं आपको, फिगर 8। ओके, ये है फिगर 10। ओके, ये है फिगर 9। तो फिगर 8 कहाँ है, ये फिगर 10 है, चलिए रहने दीजिए, फिगर 8 नहीं लिया लगता हूं मैं, इसमें है क्या, ओके नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिगर 8 में रहते हैं, क्या बोल रहे हैं, द फील्ड मैग्नेट्स कंसिस्ट ऑफ पोल कोर एंड पोल शू, ठीक है, जो मैग्नेटिक जो फील्ड रहेगा, पोल कोर पोल शू, ठीक है, ये दो आइटम्स है, एक पोल कोर है एक पोल शू है। क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों को कैसे हम फास्टनिंग करते हैं, कैसे हम फिट करते हैं, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या होता है मालूम, कॉन्सेप्ट को देखना है आपको, ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को देखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज है पोल कोर, दूसरा चीज है पोल शू, ठीक है। यह सवाल ये है कि ये दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं ना, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फास्टनड, क्या बोलते हैं, फास्टनिंग, ठीक है। वो किस चीज से करते हैं ये सवाल है, ठीक। अभी सवाल ये है कि इन दोनों को हम क्यों करते हैं, इसको दोनों को फास्टनिंग क्यों करते हैं, ये दोनों को फिट क्यों करते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं दे देता हूं। द पोल शू सर्व टू पर्पज, ठीक है। पोल शू का काम क्या है, ठीक है। पोल शू का काम क्या होता है, दे स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली एंड ऑल्सो बीइंग ऑफ ए लार्जर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक बार फिगर में दिखा देता हूं आपको। ये जो पोल शू है ना, इसे हम पोल शू बोलते हैं, ठीक है। ये पोल शू है ना, इसका काम क्या होता है ना, इसका काम क्या होता है बोले तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक जो फील्ड जो रहेगा उसको ये करता है, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। क्या करता है वो, यहाँ दिखा दिया हूं, ठीक है। वो क्या करता है, स्प्रेड करता है, क्या करता है, फ्लक्स को स्प्रेड करता है, ऐसे, सॉरी, ओके, डायग्राम में दिखा देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जो फ्लक्स जो रहेगा वो फ्लक्स को ऐसा स्प्रेड करेगा वो, ठीक है। पोल शू का काम क्या है, पोल शू का काम फ्लक्स को स्प्रेड करना, कहां पे करना, एयर गैप में, ठीक है। एयर गैप में फ्लक्स को स्प्रेड करना, ये पोल शू का काम है, ये याद रख लीजिए। एक काम हो गया, पोल शू का काम क्या है, फ्लक्स को स्प्रेड करना, एक काम इज क्लियर, ठीक है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम क्या है, reduce the reluctance of the magnetic path। दूसरा क्या है, जो reduce the reluctance of the magnetic path, इसे मैं आपको डिटेल में बाद में बता देता हूं, इसको जस्ट याद रख लीजिए। मतलब जो मैग्नेटिक पाथ जो है ना, ये मैग्नेटिक, इसको हम रोड बोलते हैं, ठीक है। जिस चीज पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलते हैं ना, उसे हम रोड बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो मैग्नेट भी चलता है ना, मैग्नेटिक पाथ चलते हैं ना, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चलता होगा ना, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक पाथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक पाथ अच्छा रहना है, रोड अच्छा रहना है, तो उसे बोलते हैं हम लो रिलक्टेंस, ठीक है। रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस कम करना है। मतलब फ्लक्स को जाने के लिए, फ्लक्स जो ट्रैवल करता है ना, वो कैसा बोलो इसको, ओके, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी देख लीजिए, ये रोड है, अगर रोड खड्डा गड्ढा है या स्क्रैचेस है, तो हमारी गाड़ी अच्छे से जाएगी क्या उसके ऊपर, नहीं जाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, रोड अच्छा नहीं है ना। तो ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी जाता है, समझो, है ना। जो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जाने के लिए रोड अच्छा रहना है, मतलब मैग्नेटिक पाथ अच्छा रहना है, तो रोड अच्छा रहना है, मतलब रिलक्टेंस अच्छा रहना है, मतलब रिलक्टेंस कम रहना है, ठीक है। रिड्यूस द रिलक्टेंस, रिलक्टेंस अगर अच्छा है, मतलब रिलक्टेंस अच्छा है, रिलक्टेंस इज गुड, इसका मतलब क्या हो गया, रोड है ना साफ है, रोड साफ है, इसका मतलब रिलक्टेंस अच्छा है। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं, ओके। इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना समझ में नहीं आ रहा। तो जो पोल शू का काम क्या होता है, फ्लक्स को स्प्रेड करना, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, जो ये फ्लक्स आ रहे हैं ना, वो आसानी से चले जाना, ये दो काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है, दे आल्सो सपोर्ट द फील्ड कॉइल्स, मतलब ये समझ, मान लीजिए ये पोल कोर है, ठीक है, यहां समझा देता हूं कहां से, ओके। ये पोल कोर है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं ना, इस तरह से वाइंडिंग करते हैं, तो इसको पकड़ के भी रखेगा वो,
पोल पोल शू क्या करेगा, वाइंडिंग को पकड़ के रखेगा, फिर क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, फिर क्या करेगा, लो रिलक्टेंस पाथ को मेंटेन करेगा। ये 3 काम होते हैं, इसका याद रख लेना चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा ये बोरिंग हो गया तो थोड़ा रोमांटिक्स में मैं आपको इसको समझा दूंगा। कैसे समझा देता हूँ, तो ये मान लीजिए कि ये जो पोल शू है ना, ये पोल शू, ये समझ लीजिए कि ये लेडीज का हाथ है, ठीक है। ये जो हाथ है ना, दिस इज द हैंड, ये गर्ल हैंड, ये लड़की का हैंड है, ये मेनली डिजाइन कर देते हैं इसको, है ना, ये लड़की का हाथ है, ठीक है। तो पोल शू को हम लड़की का हाथ मान लीजिए, तो लड़की का हाथ में क्या रहती है, चूड़ियाँ पहनती है ना लड़की, इस तरह से चूड़ियाँ पहनेगी, है ना। ये चूड़ियाँ जो है फील्ड वाइंडिंग है, ओके। लड़की का हाथ क्या करेगा, चूड़ियों को पकड़ के रखेगा। ठीक उसी तरह से डीसी जनरेटर का पोल शू क्या करेगा, फील्ड वाइंडिंग को पकड़ के रखेगा, ठीक है। याद रख लेना ना, इस तरह से आपको फील्ड वाइंडिंग को पकड़ के रखेगा, ठीक है। याद रख लेना ना, इस तरह से आपको माइंड में फिट कर लीजिए। पोल शू, जैसे ही पोल शू आता है ना, आपको लड़की का हाथ याद आना चाहिए, ठीक है। लड़की के हाथ में क्या रहते हैं, चूड़ियाँ रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से डीसी जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको टाइम हो जाएगा बहुत, इसको ही मैं करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप जस्ट याद रख लीजिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ बोल के, क्या बोलते हैं, भावनाओं को समझो बोलते हैं ना, उतना ही समझ लीजिए आप, ठीक है। ओके, ओ माय गॉड, देर आर 2 मेन टाइप ऑफ पोल कंस्ट्रक्शन। अभी तो होगा पोल शू, उसके बाद आता है पोल। द पोल core itself may be solid piece made up of either cast iron as cast steel, but the pole shoe is laminated and fastened to the pole face by means of countersunk. This is very very important. अभी आते हैं, अभी तो मैं पोल शू के बारे में बोल दिया हूं, अभी बोल देता हूं पोल कोर, ठीक है। मान लीजिए कि पोल कोर है, ये पोल कोर कौन से मटेरियल से बना हुआ है, या तो ये कैस्ट आयरन से बना हुआ रहता है, या तो ये कैस्ट स्टील से बना हुआ रहता है, ठीक है। अभी सवाल क्या था, पोल शू, ठीक है, लेडीज का हाथ बता देता हूं, है ना। पोल शू और पोल, इन दोनों को हम कैसे क्या करते हैं, उसको फास्टेंडेड कैसा करते हैं, दोनों को फिट कैसा करते हैं, बाय मीन ऑफ काउंटर संक की मदद से हम दोनों को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या रहेगा, काउंटर संक की मदद से, ठीक है। काउंटर संक की मदद से पोल कोर को और पोल शू को दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं, फास्टेंडेड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही टाइम ले लिया हूं मैं इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को इतना मैं टाइम नहीं ले लूंगा, जल्दी जल्दी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, टोटल क्वेश्चन नंबर 20 है।